नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सारे बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। दोस्तों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का ये जो बिजनेस है ना, जैसे मैं अपनी बात करूं, इसको आप भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जब अपने देश में, उस वक्त मैं कॉलेज में था, तब रोजगार के अवसर भी उतने ज्यादा नहीं थे, बिजनेस करने की इतने ज्यादा अवसर नहीं थे, तो लोग बहुत ज्यादा जॉब की तरफ भागते थे। लेकिन क्या है कि अगर आपका माइंडसेट वैसा ही तैयार हुआ है तो आप वही एक पैटर्न पकड़ के आगे चलेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें आप पूरे करने के रास्ते तलाश रहे हैं, तो आपको वो चीजें मिलती भी हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं। उस जमाने में भी लोग अलग अलग कोर्स करके, लोग अलग अलग तैयारियों के साथ, लोग अलग अलग प्रक्रियाओं के साथ अपने आप को तैयार करते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक आदत जॉब चाहिए होती थी। लेकिन जॉब का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में कभी नहीं आया। नौकरी ना करी, ये मेरी सोच थी। और वैसे भी ये जो हमारा देश है, बड़ा अद्भुत देश है। ये निर्माताओं का देश रहा है, रचनाकारों का देश रहा है। जो नौकरी करने वाले हैं उनको मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं, माफ कीजिएगा, मेरी बातों को आप बिल्कुल अन्यथा ना लें। लेकिन ये नौकरी करने वालों की जो एक का देश कभी नहीं रहा। जो एक मानसिकता बनाई जाती है, अपने बच्चों को हम लोग तैयार ही करते हैं 2 जून की रोटी के लिए, एक अच्छी सी लग्जरी के लिए, कुछ भी करके। वो चाहे उनका भले ही हर तरीके का पतन हो जाए, लेकिन उनको हम लोग तैयार ही करते हैं। इसीलिए बचपन से लेकर के उनका बचपना खराब करते हैं, पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा अत्यधिक बोझ डाल करके। हम ये नहीं कहते कि एजुकेशन से बच्चों को आप परे रखिए, ना, अच्छी एजुकेशन दीजिए, लेकिन उनपे ये बोझ न डालिए। तो मैं एक ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसको ये मौका मिला ऐसा सोच पाने का। उस जमाने में मेरे पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, आगे बढ़ने की ललक और जिंदगी में कुछ करना है। सिर्फ एक छोटा सा थॉट था मेरा, उसके साथ मैं आगे बढ़ रहा था। और मैंने आपसे कहा कि ये बहुत चलन में नहीं था, ये ट्रेंड नया नया था। कुछ कंपनीज थी, गिनी चुनी, इक्का दुक्का कंपनीज थी। और उस जमाने में जब हमने शुरू किया, तब भी लोगों ने कहा था कि क्या ऐसा कोई काम हो सकता है, क्योंकि ये उनके अनुभव में नहीं था। जो उनके अनुभव में होता है, जो आपके अनुभव में होता है, वही आप कहते हैं। और मैं आपसे कुछ बेसिक बातें शेयर करना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि आप अगर कल के बारे में आज सोचते हैं, कल के बारे में आज सोचते हैं, तो आप लीडर हैं। अगर अपनी तात्कालिक समस्याओं में ही उलझे रहते हैं तो आएंगे और जाएंगे। जैसे लोग आए और गए, आप भी आएंगे और जाएंगे। और कल के लिए अगर आप आज से की तैयारी आपकी नहीं होगी, हम ये नहीं कहते कि 100 साल के बारे में आज सोच लीजिए, लेकिन सोचिए, थोड़ा सा सोचना भी जरूरी है। उसके बाद जो विधाता की मर्जी, लेकिन एक प्लान तो होना ही चाहिए आपके पास। एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपकी चीजों का, आपके सपनों का। मेरी ये सोच थी। तो कल के बारे में हमने आज सोच लिया कि आज के 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरी जिंदगी क्या होगी। क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर करता था, खेलता था, थिएटर करता था, गाता था, म्यूजिक मेरा पैशन था, है और हमेशा रहेगा। क्योंकि म्यूजिक जो है, आज तो प्रूव हो गया है, ये थेरेपी है। और म्यूजिक जो है वो मेडिटेशन की मां कहा जाता है। तो मैं तो मतलब ये प्रकृति प्रदत्त है मेरे साथ में कि ये मुझे मिला हुआ है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो इन सब चीजों को मुझे एक आयाम देना था, एक शेप देना था। और वो शेप को देने के लिए आपके पास में रिसोर्स होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सपने बड़े ही डेंस हैं और अपने सपनों के लिए आप अगर पैशनेट हैं, कैसे भी उन्हें पूरा करने के लिए, तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते जो है खुलते चले जाते हैं लाइफ में।